जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जाने वाले उपाय के बारे में। बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो मेरे पास आ रहे हैं कि दीदी जो पुत्रियां हैं वो हमारे पास हैं, पुत्र रूपी धन जो है वो हमारे पास नहीं है। मतलब उनके पास 2 बेटियां हैं और उनको पुत्र की अभिलाषा है, पुत्र की इच्छा है और उनको ऐसा लगता है कि उनको भी पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो ऐसे में उन्हें कौन से उपाय जो है वो करने चाहिए। मुझे 2 दिन से बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो आ रहे हैं, तो मैंने सोचा चलिए इस पर एक वीडियो जो है वो बना ही दिया जाए। वैसे मैंने महाराज जी द्वारा बताए गए बहुत सारे उपाय जो हैं वो डाल रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार चैनल पे अच्छे से विजिट कीजिए ताकि आपको सारे उपाय जो हैं वो देखने को मिल जाएं और आपके जीवन में अगर किसी चीज़ की कमी है तो आप उन कमियों को पूरा कर पाएँ। लेकिन इस उपाय को या जो भी उपाय आप करते हैं आपको श्रद्धा और विश्वास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। साथ ही साथ जो भी उपाय करें आप पूरे मन से करें। कभी भी किसी के कहने से, मान लीजिए कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अगर आप कोई उपाय कर रहे हैं, अगर किसी के बारे में आपने किसी से बता दिया तो हो सकता है वो आपको दूसरा ज्ञान जो है वो प्राप्त करवाए। इसलिए आप जो भी करें, जो भी उपाय करें, खास करके उनको चुपचाप करना चाहिए बगैर किसी से बताए हुए। क्योंकि जब कोई उपाय किए जाते हैं तो क्या होता है कि आप किसी के साथ जब शेयर कर देते हैं, किसी को बता देते हैं, तो जो उपाय होता है वो कारगर नहीं होता है। और मैं आपसे बोलूँगी कि जब भी आप उपाय करें, माँ पार्वती को ध्यान करते हुए, भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हुए, गणेश जी की कृपा को याद रखते हुए आप इस उपाय को ज़रूर करें। क्योंकि भगवान भोलेनाथ आपकी जो भी कामना है, जो भी इच्छा है उसको ज़रूर पूरा करेंगे। बस आप में भक्ति होना चाहिए, आप में भाव होना चाहिए और आपकी जो श्रद्धा है वो, अगर आपका विश्वास जो है वो अटूट है भगवान भोलेनाथ के ऊपर, तो आप इस उपाय को करके देखिए। यकीन मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपके घर में पुत्र की प्राप्ति जो है वो अवश्य रूप से होगी। अब बहुत सारे लोगों के ये भी प्रश्न आएंगे कि पुत्र और पुत्रियों में कोई भेदभाव नहीं होता है। तो जी हाँ, अभी ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है और पुत्र और पुत्रियां जो हैं वो दोनों समान हो गए हैं। दोनों पढ़ रहे हैं, दोनों एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, दोनों नौकरी कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक बस से लेकर एक साइकिल से लेकर एक हवाई जहाज़ तक जो लड़कियाँ हैं वो भी उड़ा रही हैं और जो लड़के हैं वो भी उड़ा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं उन बातों पे जो है वो वक्त जाया नहीं कर रही हूँ। बहुत सारी बहनें हैं जिनके पास पुत्र जो है वो नहीं है। कई बार क्या होता है, जब पुत्रियाँ होती हैं वो डिमांड करती हैं कि जो अपनी माँ से कि हम रक्षाबंधन जैसे अभी आ रहा है तो बोलती हैं कि मेरे पास भाई नहीं है, मैं किसको राखी बांधूँ। बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो अपनी माताओं से करती हैं। ऐसे में बहुत सारी माताएं जो हैं वो परेशान हो जाती हैं या एक तरीके से मैं बताऊँ कि निराश हताश हो जाती हैं। फिर उनको लगता है कि उनको भी एक पुत्र की प्राप्ति हो ताकि वो अपने बच्चों के, अपनी बेटियों का जो पर्व है वो पूरा करवा सकें, अपने घर में भी रक्षाबंधन करवा सकें। देखिए, माना कि पुत्र और पुत्रियों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन आप यकीन मानिए जब कोई त्यौहार होते हैं, भाई दूज हो गया या रक्षाबंधन हो गया, ऐसे में अगर आपके पास बेटे हैं तो बेटियों की याद आपको आती ही होगी, अगर बेटियां हैं तो बेटों की याद आती होगी। ये बिल्कुल सत्य बात है। और जहाँ तक मैं भेदभाव की बात करूँ तो जो माताएं होती हैं, भले ही एक तरफ मैं पुरुषों को रख दूं तो हो सकता है पुरुषों के प्रति वो चीज़ें ना आए, लेकिन जो माताएं होती हैं उनको ऐसा लगता है क्योंकि वो घर गृहस्थ से जुड़ी होती हैं, सारी चीज़ें देखती हैं, समझती हैं और उसके बाद जो मुद्दे होते हैं उस पर अपना जो तर्क है वो रखती हैं। तो माताओं के मन में ये प्रश्न आता है कि बेटियाँ हैं तो एक पुत्र जो है वो भी मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरा परिवार जो है वो पूरा हो जाए। और कहीं ना कहीं उनका जो मन है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा शांत रहता है। और अगर वो सोच रही हैं किसी बात को तो उनका जो मत है वो भी तो गलत नहीं हो सकता है। किसी माँ को हम गलत नहीं बता सकते हैं। आज मैं यहाँ पे एक उपाय जो है वो बताने वाली हूँ और ये उपाय बहुत ज़्यादा कारगर है। पहली बात तो मैं आपसे यहाँ पे ये बोलूँगी कि आप भरोसा करें, विश्वास करें, उसके बाद आप ये उपाय जो है वो ज़रूर करें। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बता, प्रेगनेंसी के दौरान जब आप गर्भवती होती हैं उस समय आपको जो भी आपके सपने होते हैं वो किसी को नहीं बताने चाहिए। ऐसी परंपरा, ऐसा विधान जो है वो बताया गया है। कई बार क्या होता है, मैं आपको अगर सरल शब्दों में
समझाऊं तो बहुत सारे बार जो भी माताएं बहनें होती हैं उनको अगर पुत्र की भांति, जैसे पुत्र मान लीजिए उनके यहाँ जन्म ले रहा है और अगर उन्होंने किसी से बता दिया तो हो सकता है कि वो पुत्री के रूप में जन्म ले ले। बहुत सारे लोगों को ये अंधविश्वास लगेगा, लेकिन ये मजाक नहीं, ये अंधविश्वास नहीं, ये चीज़ें होती हैं। मैं इस पर भी वीडियो डालूंगी कि अगर हम सपने जो हैं वो किस प्रकार से देखते हैं तो हमें कौन से मतलब पुत्र रूपी धन की प्राप्ति होगी या पुत्री रूपी, उस पर भी मैं एक वीडियो डाल दूंगी। अभी मैं केवल उपाय जो है वो बता रही हूँ। तो देखिए, आपको क्या करना है, जो कच्ची वाली गरी होती, कच्चा वाला जो नारियल होता है जिसमें पानी भरा होता है, उसको जब आप तोड़ते हैं तो उसके अंदर एक फूल निकलता है। और वो फूल कैसा होता है वो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। छोटा सा फूल जो है वो होता है। उस फूल को आपको चुपचाप, ना ही पति को बताना है, ना ही अपने बच्चों को बताना है, ना सास ससुर, घर में जो भी देवरानी जेठानी, किसी को नहीं बताना है। जब मैंने पहले ही बता दिया, जब उपाय करते हैं ना तो चुपचाप से किए जाते हैं। उपाय अगर सबके सामने कर दिए जाएं या नज़र किसी के सामने उतार दी जाए तो ऐसा लगता है, ऐसा माना जाता है कि वो कारगर नहीं होती हैं। मैं आपसे बोल रही हूँ कि अगर आपको पता चल गया है कि आप प्रेग्नेंट हैं, 40 दिन के अंदर ही, मतलब आपका 1 महीना जैसे ऊपर हुआ है, 1 महीने का बच्चा हो गया है, उसके बाद आपको तुरंत जो नारियल है उसका जो फूल है वो आपको निगल लेना चाहिए। पानी से निगल सकती हैं तो पानी से निगलें, या अगर ऐसे निगलना चाहती हैं तो ऐसे निगल सकती हैं। चबाना नहीं है उसको, बिल्कुल भी फोड़ना नहीं है, ऐसे ही निगलना। छोटा सा होता है, बहुत आसानी से चला जाता है। पानी से उसको निगल लेना है 40 दिन के अंदर, मतलब 1 महीने और 2 महीने के बीच में। 2 महीने ना हो पाएँ और 1 महीने और 1.5 महीने के बीच में ही, मतलब 40 दिन के अंदर ही आप उसको खा लें और उसको कोई रोक ना पाए, मतलब उसको कोई टोक ना पाए। जब आप खा रही हैं तो चुपचाप से खाएं। और अब बहुत सारी माताओं बहनों के मन में ये भी प्रश्न आएगा कि दीदी किस दिन खाना चाहिए। तो अगर सोमवार को ये फूल निकल रही हैं तो महादेव का पूरा जो स्मरण है, जो ध्यान है, जो नाम है वो ज़रूर लीजिए। और जितनी भी चिंताएँ हैं, भगवान भोलेनाथ को मत भूलिए। मेरा बस इतना उद्देश्य है, जब भी आप ये फूल का सेवन करेंगी, भगवान भोलेनाथ, एक गांठ बांध लेंगे कि आज से ही आप भगवान भोलेनाथ की नित्य पूजा करेंगी। भले ही वो सुबह की पूजा हो गई या शाम की पूजा हो गई, नित्य पूजा करेंगी भगवान भोलेनाथ को। जो भी आपकी जो भी कष्ट है, जो भी पीड़ाएं हैं, जो भी आपके मन की इच्छा है, वो भगवान भोलेनाथ को बताएंगे। किसी और के सामने नहीं रोना है, बिल्कुल भी नहीं रोना, किसी के सामने बताना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। आपको ये उपाय करना है, भगवान भोलेनाथ को, माता पार्वती से अपनी बात कहनी है, उनको प्रणाम करना है और सुबह शाम दोनों टाइम की पूजा करनी है। आप देखेंगे, यकीन से, विश्वास से आप इस उपाय को करेंगी, बहुत जल्द आपके घर में भी एक सुंदर सुशील पुत्र की जो प्राप्ति है वो आपके घर में होने वाली है। विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिए। आप दोबारा मेरे चैनल पे आके कमेंट जरूर करेंगे कि दीदी ये उपाय जो है वो कारगर हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये उपाय जो है वो कारगर हुआ है। तो पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को ज़रूर कीजिए, आपके घर में भी पुत्र की प्राप्ति होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।